नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप ले ऑफ के टाइम पे भी अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, आपके बहुत काम आएगी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो अभी रिसेंटली क्या है ना, काफ़ी न्यूज़ और हो हल्ला मच चुका है अभी कि काफ़ी कंपनीज जो ये मैंग लेवल की कंपनी है जैसे मेटा, अमेज़ोन, गूगल और ये सब, इन्होंने काफ़ी ले ऑफ्स किए हैं, काफ़ी अपनी कॉस्ट कटिंग करके वर्कफोर्स को रिड्यूस किया है। उसके बाद एक चीज़ सामने आई कि काफ़ी इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं जैसे बाईजूस, वेदांतु, स्विगी, जोमेटो, ये भी कॉस्ट कटिंग कर रही हैं और ये भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं और निकाल दिया है। इसके बाद एक न्यूज़ और आई कि एक्सेंचर ने लास्ट मंथ 19,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला। उसके बाद कॉग्निजेंट, उसमें भी ये नंबर 10 से 20,000 के बीच में है। तो ले तो हो रहे हैं, ये बात की सच्चाई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब इन लेऑफ्स के बीच में भी कैसे आप अपनी जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं और कैसे इंडस्ट्री में बने रह सकते हैं, क्योंकि अपने लिए वही इंपॉर्टेंट है और वही काम की चीज़ है। तो समझते हैं एक एक करके। तो अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मेरी ऑडियंस मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रही है, वही है जैसे एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, फिर फ्रेशर्स हैं या फिर अभी जो जॉब हंटिंग कर रहे हैं वो लोग हैं। तो अगर आप किसी भी इंडियन स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप बेंच पीरियड पे ना रहें। बेंच पीरियड पे इसलिए ना रहें क्योंकि जैसे भी कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों का नंबर आता है जिनसे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। तो बेंच पे अगर आप हैं, लॉन्ग टाइम तक हैं, तो कोशिश करें कि बेंच पे ना रहें। मैंने देखा है कि मतलब कुछ सालों पहले तक भी लोग एक एक साल तक बेंच पे रहते थे और कोई उन्हें कुछ भी नहीं बोलता था। उन्हें छोटे मोटे काम पकड़ा दिए जाते थे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, अदरवाइज कोई कुछ भी नहीं बोलता था। तो कोशिश ये करें कि आप बेंच में ना रहें। अगर आपको अपनी पसंद की टेक्नोलॉजी पे काम नहीं मिल रहा है, तो जो सिमिलर टेक्नोलॉजी पे भी मिल रहा है ना और टेक्निकल काम है, तो वेल एंड गुड, आप उसको पकड़ लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप जावा के हो और आपको म्यूल सॉफ्टवेयर का काम मिल रहा है या किसी और चीज़ पे काम मिल रहा है, कोशिश ये करो कि पकड़ लो। आप कैसे भी सीख जाओगे, कर लोगे। लेकिन ये बेंच पे रहने से तो बेटर है, क्योंकि अगर बेंच पे रहे तो सबसे पहले नंबर आपका ही आना है। इसलिए बेंच पे मत रहो, कोई ना कोई प्रोजेक्ट पकड़ लो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो भी इससे ही रिलेटेड है, और वो ये है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पकड़ रखा है तो आप उस प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी बना के रखो। अपनी डिपेंडेंसी कैसे बनाई जा सकती है? डिपेंडेंसी ऐसे कि जो भी काम आपको दिया जा रहा है, आप पूरा उसका एंड टू एंड फ्लो समझो। और मतलब अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक, और सारे पत्ते मत खोलो किसी के सामने। कोई जैसे आप किसी को केटी दे रहे हो या किसी को कोई नया बंदा आया, तो ऐसे अपनी डिपेंडेंसी हमेशा बना के रखो, अपनी साइड हमेशा बचा के रखो। कुछ आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो सामने वाले के पास ना हो। आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए उस केस में। ये थोड़ा अनएथिकल है, लेकिन अभी मेरे सब्सक्राइबर हो आप, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको ऐसी सलाह देना कि आप ले ऑफ से बच सको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा अपनी डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट में बना के रखो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्रोजेक्ट नॉन टेक्निकल है, या अगर जैसे आप बेंच पे हो मान लो और आपने कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं पकड़ पाया, आपने फॉर एग्जांपल बहुत ही नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट पकड़ लिया, पीएमओ का रोल पकड़ लिया फॉर एग्जांपल। पीएमओ का बिल्कुल भी टेक्निकल रोल नहीं होता, मेल्स लिखने का काम होता है, एक्सेल शीट का काम होता है। लेकिन उसके अंदर भी अगर आपने डिपेंडेंसी बना ली, उसके अंदर भी जैसे आप नई हायरिंग हो रही है कंपनी में, सॉरी नए एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, तो उनको लैपटॉप असाइन करना होता है या प्रोजेक्ट का एक्सेस असाइन करना होता है, वीडीआई के एक्सेस असाइन करने होते हैं, ये सब काम होते हैं पीएमओ के। तो अगर आपने इसमें भी डिपेंडेंसी बना ली, तो डिपेंडेंसी बनाने के बाद आपका नंबर इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि आपको निकाल के किसी दूसरे रिसोर्स को रखना या वो मैनेजर खुद ये काम करे बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए डिपेंडेंसी हमेशा प्रोजेक्ट में बना के रखो, चाहे वो टेक्निकल प्रोजेक्ट हो, चाहे नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट हो, बड़ा हो छोटा हो, इन हाउस प्रोजेक्ट हो, कैसा भी हो, डिपेंडेंसी इतनी बना के रखो कि आपका नंबर सबसे एंड में आए। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप में कोई भी स्किल हो सकता है आप टेस्टिंग अच्छे से जानते हो, जावा डेवलपमेंट अच्छे से जानते हो। आपको हमेशा अप स्किल करते रहना। अप स्किल इसलिए, एक तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, नए नए वर्जन्स चीज़ों के आ रहे हैं, डेवलपमेंट में भी, टेस्टिंग में भी, हर चीज़ में। तो आपको उस हिसाब से अप स्किल करते रहना अपनी टेक स्टैक को भी। और इसके लिए आप जैसे यूट्यूब में कई सारे फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो। कई सारे पेड कोर्सेज भी हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। उस केस में आपको हमेशा अप स्किल करते रहना अपनी टेक्नोलॉजी को, ताकि
ताकि अगर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट में ही, तो वो गैप आप फिल कर पाओ। अब अगली चीज़ ये है कि आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, आपको लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्टेड रहना है, आपको फालतू में बिगाड़ करके नहीं रखना है मैनेजर वगैरह से। क्योंकि अगर दो बंदे हैं और एक बंदा मैनेजर से और दोनों बंदे एक जैसा काम कर रहे हैं और मैनेजर एक से अच्छे से बात कर रहा है, एक बंदा मैनेजर से अच्छे से बात करता है और दूसरा अक्खड़ रहता है हमेशा, तो अक्खड़ का नंबर पहले आएगा। ये आप साइकोलॉजी है, ये मान के चलो। और ये चीज़ें होती है दुनिया में, ये बैड पॉलिटिक्स। मैं चाटुकारिता करने की नहीं बोल रहा कि आपको मैनेजर की चाटुकारिता करनी है, लेकिन हाँ, ये बैड पॉलिटिक्स होती है। जो अक्खड़ रहता है मैनेजर से, उसका नंबर जल्दी आता है। काम अच्छा करना है आपको, डिपेंडेंसी बना के रखनी है, लेकिन मैनेजर से बिगाड़ के नहीं रखनी है। हो सकता है आप, आई होप आप ये पॉइंट अच्छे से समझ पाए हो। अब अगली चीज़ ये है कि आपको, तो अगला पॉइंट ये है कि हमेशा आपको बैड सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है। हो सकता है ले ऑफ हो जाए, भाई इससे बुरा तो क्या होगा, ले ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप, अगर आप में स्किल है और अगर आप में एक्सपीरियंस है, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, तो आप दोबारा से भी जॉब पा सकते हो। लेकिन अगर जॉब पाने में, दूसरी जॉब पाने में थोड़ा भी टाइम लग गया, तो उस केस में क्या है ना, आपको थोड़ा पैसा बचा के भी चलना है, थोड़ी सेविंग करनी है, थोड़ा हाथ भींच के रखना है। हाथ भींचने का मतलब होता है कि आपको उलझुल खर्चा नहीं करना है, फालतू के दिखावे में, शूशाबाजी में खर्चा नहीं करना है, पैसा बचा के रखना है अपने हाथ में, ताकि अगर बुरी सिचुएशन भी आ जाए तो आप 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने निकाल लो। इससे ज़्यादा तो टाइम मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो इससे ज़्यादा टाइम आपको नई जॉब सर्च करने में लगेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।